नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फॉर्मूले का नाम है सीक्वेंस फार्मूला क्विकली अगर हमें कुछ एरे जनरेट करना हो तो उस सिचुएशन में यूजफुल होता है। तो एक बार इसका जो क्विक यूज केस देख लेते हैं, उसके बाद इसके सिंटैक्स और बाकी पैरामीटर को समझेंगे। तो जैसे भी मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कोई एक टेबल दी हुई है या कोई डेटा है और जिसमें हमें सीरियल नंबर डालने हैं, तो इसके लिए हमें मैनुअली 1 2 3 लिखने की जगह हम यहाँ पे सीक्वेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टू सीक्वेंस, और जैसे कितने रो आपकी नीड है, मान लीजिए अगर 10 रो आपको एंटर करने हैं तो आप जैसे 10 टाइप करेंगे, आप यहाँ पे 10 रो तक आपके नंबर या 1 से लेके 10 तक नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री हुए मिलेंगे आप। तो एक बार इसके पैरामीटर और बाकी एस्पेक्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे। तो सीक्वेंस फार्मूला का सिंटैक्स होता है इक्वल टू सीक्वेंस। पहला पैरामीटर रोज है, रोज में मतलब कितने रो रिटर्न करने हैं ये डिफाइन करता है ये। फिर उसके बाद 3 ऑप्शनल पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है कॉलम्स मतलब अगर आप रोज नहीं चाहते हैं तो कितने कॉलम्स रिटर्न कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट है, ये पहला नंबर क्या होने वाला है सीक्वेंस का ये बताएगा, या ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो स्टेप है। स्टेप मतलब कितने में इसको बढ़ाना है या कितने से बढ़ाना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शन के जो वैल्यू हैं वो एक रहते हैं। जो भी ऑप्शनल पैरामीटर हैं इनके वैल्यू भी 1 होंगे। अगर आप किसी कंडीशन में ऐसा चाहते हैं कि आपकी वैल्यू कॉलम्स में फिल हो ना कि रोज में, तो उस केस में आप रोज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं और कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पे भी एक्सेल अपने आप ही उसकी वैल्यू को 1 फिल करेगा, जिसकी वजह से वो एक रो और बाकी जो आप कॉलम डिफाइन करेंगे उनमें फिल होके आएगा। ये फॉर्मूला एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 के जो एडिशन है, चाहे वो विंडोज़ में हो, मैक में हो या वेब में हो, इनमें अवेलेबल है। और इसी तरीके से जो एक्सेल ऐप आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म में जो मिलते हैं, आईफोन में हो चाहे एंड्रॉयड में हो, वो चाहे टैबलेट के लिए हो, उनमें आपको ये फंक्शन की सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली, जो हमने इससे पीछे की वीडियो भी जितनी देखी है, जहाँ पे हमने स्पिल्ड एरे फंक्शन है उनकी बात करी थी, जहाँ पे कि ऑटोमेटिकली फिल होता है। ठीक है। तो उन्हीं फॉर्मूले के जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगी, जैसे कि आपको स्पिल एरर देखने को मिलेगा अगर कहीं पे पहले से वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या जो रो है या जो एरिया जहाँ पे फार्मूला फिल होना है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। और जो रिटर्न होता है वो एक एरे होगा ना कि रेंज होगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सेल की ओर, इसको वापस प्रैक्टिकली लगा के पूरे इसके पैरामीटर समझते हैं। तो पहला आपने डेमो देख लिया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी पैरामीटर को इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने सिंपली सीक्वेंस और कितने रोज हमें रिटर्न करने हैं वो लिखे थे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए सीक्वेंस और पहला पैरामीटर यहाँ पे रोज है, मैं मान लीजिए 5 रो की बात करता हूँ और कॉलम्स 2 की बात करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शनल पैरामीटर देखने जा रहे हैं। हम इसको ये बोल रहे हैं कि 5 रो में और 2 कॉलम में डेटा फिल करो। तो ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो राइट हो रहा है फॉर्मूला लिखने का तरीका, वो रो वाइज है ना कि कॉलम वाइज है। तो अगर आप इसको ध्यान से नोट करेंगे तो फॉर्मूला पहले आपका जैसे 1 से 2 की तरफ जा रहा है, फिर 3 से 4 की तरफ, फिर 5 से 6 की तरफ, 7 से 8 और 9 से 10, इस तरीके से वैल्यू आपकी बन रही है, ना कि फॉर्मूला ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला ऑप्शनल पैरामीटर, जिसमें हमने ये देखा कि रोज कितने हैं 5 और कॉलम्स कितने हैं 2, ये हमने डिफाइन किया। उसी तरीके से जो इसका तीसरा पैरामीटर है वो देख लेते हैं, सीक्वेंस। ठीक है। कितने रोज चाहिए, ठीक है 10, कितने कॉलम्स 2। अब यहाँ पे ये है कि स्टार्ट कितने से करना है। तो अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो पहला वैल्यू है वो क्या होगा। जैसे अभी दोनों एग्जाम्पल में हमने पहली वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हुए देखी, लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 100 से स्टार्ट चाहते हैं तो आपने 100 किया और एंटर किया। तो अब आप रिजल्ट्स देख रहे होंगे 100 से शुरू होके सेम उसी तरीके से 10 रो तक और 2 कॉलम्स में 100 से लेके 119 तक यहाँ पे वैल्यू आपकी स्पिल होके एक रेंज बन के आ गई है। अब उसी तरीके से चौथा पैरामीटर जो कि थर्ड ऑप्शनल है उसको भी देख लेते हैं, सीक्वेंस। ठीक है। पहला कितने आपको रोज चाहिए, 5 रोज। कितने कॉलम चाहिए, मान लीजिए 2 की जगह 3 कर देता हूँ मैं अभी। और पहली वैल्यू क्या है,
5 और स्टेप इन कितने में करना है, स्टेप वैल्यू भी अभी 5 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि हम 5 रो चाहते हैं और वो 5 रो हम 3 कॉलम में फिल हो ऐसा चाहते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू 5 होनी चाहिए और हर 5 के बाद वो वैल्यू आनी चाहिए। हम ये यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आउटपुट एंटर करके। तो अब आप देखेंगे कि 5 रो और 3 कॉलम में और हर 5 के डिफरेंस में 5, 10, 15, उसके बाद 20, 25, 30 और 35, 40, 45, जो कि ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने जो स्पेसिफाई किया था ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके फॉर्मूले के डेमो। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे सीरियल नंबर फिल करने का एग्जांपल देखा, लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हो कि सीरियल नंबर सभी में ना आए, सिर्फ जहाँ पे आपके वैल्यूज हो वहाँ पे आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हर रोज में कुछ ना कुछ नया वर्ड लिख रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए आप ऐसे चाहते हैं कि जैसे अभी ऑलरेडी यहाँ पे 10 तक स्पिल हो रखा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे सामने वर्ड हो तब तो आपको यहाँ पे रो नंबर दिखे या सीरियल नंबर दिखे, लेकिन अगर ये खाली है तो ऐसा ऑड ना दिखे। तो इस केस में आप इस फॉर्मूले को ट्विक कर सकते हो। और फॉर्मूले को आप कैसे करोगे, पहले आप यहाँ पे सीक्वेंस लिखोगे। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर जो रोज की वैल्यू है, रोज की वैल्यू देने के लिए हमें पहले रोज की काउंट चाहिए। ठीक है, और जो कहाँ पे है, हमारे बी वाले कॉलम में है, तो काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। काउंट ए मतलब काउंट ऑल। ठीक है, और आप यहाँ तक देखेंगे, जैसे मान लीजिए 10 तक होने वाले हैं या 20 तक होने वाले हैं, जहाँ तक आपका डेटा रेंज पॉसिबल है आप इसको दे सकते हैं। और जैसे एंटर करेंगे फॉर्मूले को बंद करके और दोबारा बंद करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 तक वैल्यू स्पिल हो गए, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अपने आप ही वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए टेबल जनरेट करना चाहें, ठीक है, जो हमने स्टेप इन का एग्जांपल देखा, इसको देख के आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी 7 की टेबल जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। सीक्वेंस, ठीक है, हमें 10 रो चाहिए, कॉलम 1 चाहिए, या आप नहीं डिफाइन करेंगे तो 1 माना जाएगा। 7 से स्टार्ट करना है और 7 का ही स्टेप में इसको बढ़ाते रहना है। और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 7 की टेबल हमारी पॉपुलेट होके आ गई है। अब आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि डायनामिकली आपने कहीं पे फील्ड दे रखा है और आप उससे जनरेट करके लेके आए। जैसे अब इसी को मैं जो पैरामीटर के वैल्यू है मैनुअल देने की जगह फॉर्मूले से उठाता हूँ। सीक्वेंस, ठीक है, हमें 10 तक चाहिए, ठीक, कॉलम 1 ही होगा। और आपको जैसे जो N1 में वैल्यू है मतलब 8, इसके टेबल्स लिखने हैं और स्टेप भी उसी से करना है क्योंकि टेबल उतने से ही बढ़ती है। एंटर करेंगे और आप इसको राइट करेंगे, कंट्रोल R करके राइट फिल करेंगे, तो भी आपके पास जो नेक्स्ट O1 में सेल है इसी हिसाब से फॉर्मूला लग के आ गया। अब अगर आप इसी को अभी जैसे हमने पूरे रो में फिल करे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फिल करना होता है, तो आप सिंपली सीक्वेंस, ठीक है, अब यहाँ पे रोज आपके कितने हैं, अभी 1 ही होने वाला है बाय डिफॉल्ट, तो आप एक स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कॉलम में आप यहाँ पे 10 करें, ठीक है, 10 कॉलम में चाहिए। स्टार्ट मान लीजिए अभी 9 की टेबल फिल कराते हैं, 9 से स्टार्ट हो रहा है और 9 से ही स्टेप इन हो रहा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे 9 की टेबल इंसर्ट कर पाएंगे, जो कि हमने शुरू में देखा था। अगर आप पैरामीटर में कोई भी वैल्यू अगर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपका 1 माना जाएगा, जो कि अभी एक्सेल ने आपके सामने करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।